स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया था। आज हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको पूरे सीक्वेंस में से कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में ड्राइव की थी वो मैंने आज यूज़ करनी है, इसलिए उनको मैंने अभी तक अरेज नहीं किया हुआ है, एज इट इज़ लिख के रखा हुआ है ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। अदरवाइज मैं अरेज कर देता, दोबारा से लिखता, तो फिर शायद आपको प्रीवियस वीडियो से उसको रिलेट करना मुश्किल लगता। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल्ड देन कूलम्स फोर्स विल बी। कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, उनमें से आप किसी एक का मैग्नीट्यूड डबल कर देते हो, चाहे आप Q1 का डबल कर दो चाहे Q2 का डबल कर दो, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपकी मर्जी है, आप जिसका मर्जी मैग्नीट्यूड डबल कर दो, आंसर सेम आना है। लेकिन मैं यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड डबल करने जा रहा हूँ, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2Q1 से। अब मेरे पास फोर्स का फार्मूला मौजूद है जो मैंने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। इस फार्मूले में मैं Q1 की जगह 2Q1 पुट करता हूँ। जब मैं 2 को यहाँ से कॉमन लूँगा, बाहर आ जाएगा, ये सारा जो है ये पुरानी फोर्स की वैल्यू है। तो आप पुरानी फोर्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास नई फोर्स आ जाती है। इसका मतलब है कि इस तरीके से फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू पे आ जाएं। इसमें कहा गया है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल्ड देन कूलम्स फोर्स विल बी। इस चार्जेस का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अब हमने डबल करना है। Q1 को भी 2Q1 किया है, Q2 को भी हमने 2Q2 करना है। तो इस केस में यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा बाहर। तो इस केस में फोर्स जो है वो आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाएं। इसमें कहा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज टू डबल देन फोर्स विल बिकम। कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर देते हैं, डबल कर देते हैं। डिस्टेंस को हम आर से शो कर रहे हैं फार्मूले में, और हमने इसको डबल करना है, इसलिए आर को हमने 2R कर दिया। आर की जगह 2R पुट करते हैं। स्क्वायर होल का लेना है, सिर्फ आर का नहीं ले लेना, ये गलती हो सकती है यहाँ पे आपसे। 2R का होल स्क्वायर लेंगे, 4R² बनेगा। 1/4 बाहर निकाल लें तो ये आपके पास पुरानी फोर्स है। तो पुरानी फोर्स को आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नई फोर्स आ रही है। इसका मतलब है फोर्स जो है वो 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाएं ऑप्शन डी पे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड। कि अगर आपने चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी डबल कर दिया और उनके दरमियान डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो फिर कूलम्स फोर्स पे क्या होगा। तो आपने इसी फार्मूले में ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। Q1 को 2Q1 से रिप्लेस करना है, Q2 को 2Q2 से, R को 2R से। तो ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फोर्स एज इट इज रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, रिमेन सेम। फिफ्थ एमसीक्यू पे आ जाए, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड ऑन। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम अगर देखें प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी किया था, अभी तक लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है और मीडियम बिटवीन चार्जेस पे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि जो आपके सामने एमसीक्यू है, इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हो तो ज़रा सोचने की ज़रूरत होती है। अगर तो ऑप्शन डी मौजूद ना होता तो फिर हम ए और बी में से किसी एक पे टिक लगा देते, दोनों पे नहीं लगाते एटलीस्ट। लेकिन अब चूंकि ऑप्शन डी में कहा गया है ए एंड बी, इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं, द यूनिट्स ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। के क्या यूनिट्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत आसान है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। थोड़ा सा देखना है, नज़र भी बाज़ दफ़ा धोखा खाती है, एक जैसी चीज़ें सारी लगती हैं देखने में। उसके बाद है वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के कितनी होती है, ये आपके सामने लिखी हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट है। अब देखें ऑप्शन बी भी मिलता जुलता है। अगर आप जल्दी में हो, पैनिक में हो, तो गलती भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ। द यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या यूनिट्स होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन से फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी में लिखे हुए हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये करेक्ट होगा, जिसमें ये यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब आप जो 9th एमसीक्यू है थोड़ा सा ट्रिकी है। इन एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस। कि हमारे पास दो यूनिट चार्जेस हैं, इसका मतलब यूनिट चार्जेस का मतलब है Q1 भी यूनिट है 1 कूलम है, एसआई में यूनिट कूलम होता है। Q2 भी यूनिट है 1 कूलम है, दोनों की जगह 1 कूलम हमने रखना है और दोनों के दरमियान डिस्टेंस बताया हुआ है 1 मीटर। अब आप फोर्स कैलकुलेट करके बताएं कितनी आती है। फोर्स का फार्मूला आपने ये ड्राइव किया था लास्ट वीडियो में, वो यूज़ करें। उसके साथ
के को अभी एज इट इज रहने दें, Q1 Q2 और R की सारों की वैल्यूज पुट कर दें। ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। आमतौर पे होता ये है कि जहाँ पे आपने Q1 की वैल्यू पुट करनी है, Q2 की वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे साथ ही K की वैल्यू भी पुट कर देनी। लेकिन जब आप MCQ के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये तरीका ठीक नहीं है इतना, ऑल्दो मार्क्स नहीं कटते इसके भी। अब यहाँ पे ये सारे 1 जो है मल्टीप्लाई होके तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ K बच जाएगा। और K की वैल्यू कितनी आपने देखी है, आपको पता है, वो है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। लेकिन अब ये जो है ये निकाली है आपने, फोर्स निकाली है। अब आपने इनके दरमियान फोर्स फाइंड किया, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए यूनिट न्यूटन होगा। तो आपका जो इस MCQ का आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें से पहला जो मोस्टली पूछा जाता है, स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो उसमें कूलम्स लॉ को आपने लिखना है, उसका आगे मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे इस वक्त, वो आपने लिख देना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट कूलम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज़ जब मैंने ये आपको म्यूचुअल फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एग्री करता है। इसका जवाब भी आपके सामने मौजूद है, आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमने यहाँ पे ये स्टडी की थी और इसमें ये डायग्राम भी हमने इसके लिहाज से स्टडी किया था, लेकिन पेपर में अगर आ जाए तो आपके सामने आंसर मौजूद है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस ऑन कूलम्स फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम हमने स्टडी किया हुआ है, लेकिन पेपर के लिहाज से आपने जस्ट इसका इतना आंसर लिखना है जितना शो हो रहा है। अब आ जाएं MCQs पे। 10th MCQ हमने स्टडी करना था, वो है 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, द फोर्स ऑन देम विल बी इन। कि दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम का, एक 5 माइक्रोकूलम का, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उनके दरमियान क्या रेशो होगी। तो जब मैंने ये टॉपिक आपको टीच किया था वहाँ मैंने बताया था कि फोर्स हर सूरत में बराबर ही लगनी है दोनों चार्जेस पे, चाहे एक चार्ज बड़ा हो एक छोटा हो, चाहे एक का मास ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, चाहे एक के ऊपर चार्ज ज़्यादा हो दूसरे पे कम हो। तो उस लिहाज से दोनों पे फोर्स बराबर होगी, तो रेशो कितनी आएगी, 1:1 नहीं आएगी। सिमिलरली इसको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास, तो बताएं कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो सिंपल है कि दोनों इक्वल फोर्सेस लगाएंगे। और अगर रेशो पूछी जाती है जैसे आपके सामने पूछी जा रही है, तो आपने आंसर क्या देना है, इसका भी ऑप्शन सी है, 1:1। हमेशा इक्वल फोर्सेस हैं, रेशो में 1:1 नहीं आना है। अब आप आ जाएं 12th MCQ पे। इसमें पूछा गया है कि इफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस देन फोर्स विल। अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस नहीं है तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो फोर्स इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा। मैंने जब टॉपिक टीच किया था मैंने आपको बताया था कि फोर्स मीडियम की मौजूदगी में हमेशा रिड्यूस होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर देन वैक्यूम्स। कि जितने भी मीडियम्स हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हैं वैक्यूम के अलावा, उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट MCQ पे आ जाएं, डिस्प्ले हो रहा है, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 4 न्यूटन एंड विद मीडियम इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला लास्ट वीडियो में ड्राइव करके बताया था। ये फार्मूला है, अगर एप्सिलॉन आर फाइंड करना हो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब आपको बताया है कि जब वैक्यूम है तो फोर्स 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन पुट कर दें। जब मीडियम रखा है तो फोर्स 2 न्यूटन हो गई है, वो पुट कर दें। डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट MCQ स्टडी कर रहे हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन व्हेन मीडियम बिटवीन देम इज एयर। इफ वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.1, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन चार्जेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एयर है उसको आपने वैक्यूम की तरह ही कंसीडर करना है, क्योंकि उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होती है, तकरीबन 1 के इक्वल होती है। तो इस वजह से हम जो फोर्स बताई हुई है एयर के अंदर उसको वैक्यूम की फोर्स मानेंगे, एफ वैक्यूम मानेंगे। वो हमें बताई हुई है 42 न्यूटन। उसके बाद मीडियम जो बताया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताया गया है 2.1 के इक्वल है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कैलकुलेट करके आंसर क्या आएगा, 20 न्यूटन। यानी मीडियम में फोर्स जो है वो 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है।
उस तरह से एक और एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। तो अगर ये आपके सामने आता है और आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी होती हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको मैंने बताया है कि एप्सिलॉन आर एयर के लिए इसके बराबर होता है। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो मैंने एमसीक्यूज आपसे शेयर किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके काम आएंगे। शुक्रिया।